ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं कैलगरी, कनाडा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर है और हमें पता लगा है कि आज यहाँ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। बोध दिवस क्या होता है, गरीबदास जी महाराज जी कौन थे और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति दासी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं एडमिंटन से आई हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चर्चे आप जी के गुरु जी के हो रहे हैं और उनके द्वारा चलाई गई एक सोशल मीडिया पर हमने सुनने में आया है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज़ोर शोर से चली हुई है, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब किसानों के लिए, गरीब आम आदमी के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत वे एक आम आदमी की जो पहली नीड होती है वो उसको पूरा कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, वे गरीब लोगों को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करा रहे हैं और उसके साथ वे चिकित्सा का भी पूरा प्रबंध कर रहे हैं ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार उन लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। और किसानों की भी संत रामपाल जी महाराज ने आगे आकर मदद की है, क्योंकि सरकार ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया था। बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप्स और मोटर्स को प्रबंध करवाया है ताकि वे अपनी फसलों को संभाल सके और अपने खेतों के पानी को निकाल सके। सो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा कार्य आम आदमी के लिए किया है और संत रामपाल जी हमेशा से ही समाज सुधार के कार्य में आगे रहे हैं। वे केवल एक संत नहीं है, वे एक पूर्ण संत है जो ना केवल सच्चा ज्ञान देते हैं बल्कि आम आदमी के लोगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए समाज सुधार के कार्य करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज प्रथा को भी समाप्त कर रहे हैं, नशे को भी समाप्त कर रहे हैं। सो ये उनके समाज सुधार के कुछ कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, एक संत इतने समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। इस बारे में बताने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री राम की जय, राम की जय, श्री करोखा धाम की जय, श्री धाम की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, सर्वसनी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत बिन पूजा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल में भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अनुग्रहम गुणम, सोहम सुरति समापताम सकल समानानि रतल मैं परवाह था और पर नहीं मध्य तुमने जो समरस मुक्ति भंडारी विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीका, वरुण धर्म राय जावे, समरथ जीवन जी का मणिक्षा फल पावे, 33 कोटि अधारा न्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा यम की फांसी, 33 कोटि अधारा न्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब सतगुरुदेव की
जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जन व्यंजन छती सो ये नाचावे, व्यंजन छती सो ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ धन। सामन जी ने भोग लगाया, सामन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत या पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल, अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया, पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ। धर्मदास ने यह घर चाही, धर्मदास ने यह घर चाही, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, दर्शन देख प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई, बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का, रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए, पता ना आवण हो कि न होए, पता ना आवण हो कि न हो।
ओ तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया, धन जिंदगानी। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह भाग सफल होया, धन जिंदगानी का सत साहिब। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम प्रगट दास है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं कैलगरी कनाडा तो जी। मैंने सुना कि यहाँ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये गरीबदास जी महाराज जी कौन हैं और ये बोध दिवस क्या है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਲੋਕ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਤਲੋਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ बोध दिवस मनाया जाता है जी। बहुत अच्छी बात है जी। ये बोध दिवस एक संत को जब कबीर परमात्मा आए और उनको सतलोक के दर्शन करवाए, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सतलोक क्या है? सतलोक शाश्वत स्थान ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਲੋਕ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत अच्छा ज्ञान आपके गुरु जी का आपने बताया हमें। क्या ये शास्त्रों से प्रमाणित है या आप ऐसे ही मतलब बता रहे हैं? ਸਤਲੋਕ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੋਕ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਕੜਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ नहीं ਦੱਸਦੇ जी। बहुत अच्छा लगा जी। आपके गुरु जी जो है वो शास्त्र अनुरूप ज्ञान और शास्त्र अनुरूप साधना आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सत साहिब जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी का क्या नाम है? मोहित दास। आप यहाँ किस उपलक्ष्य में आए हैं? जी हम यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूथ भी इस ओकेजन पर आए हुए हैं यहाँ पे, और कनाडा जैसे देश में रहकर आप लोग इतने धार्मिक और पावन त्यौहार मनाते हैं, ये इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जैसे और युवा हैं और जो लोग हैं,
वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, जैसे कि पार्टीज़ करना और ट्रिप्स पे जाना, वेकेशन पे जाना, एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना, राइट। तो आप लोग यहाँ पर धार्मिकता के प्रति और धर्म के प्रति कैसे आकर्षित हुए और आपका ये मार्ग जो है आपको कैसे मिला? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की वो वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए बहुर न लगता डार। जो ये मानुष जन्म है बहुत ही पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। और जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो मानुष जन्म मिलता है ये भक्ति के लिए मिलता है। अगर हम भक्ति कर लेंगे तो सुख पा जाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कुत्ते सुअर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम अपने जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, वो ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं सभी शास्त्रों के आधार पर, सभी धर्मों के। इसलिए हम अपने गुरुजी को फॉलो करते हैं, उनका मार्ग को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जी के गुरुजी इतना अच्छा ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं, जिस कारण के आप धर्म के प्रति और अपने सभ्यता के प्रति इतना लगाव रखे हुए हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आकर भी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सत साहिब जी। तो आज हमने जाना कैसे एक 10 साल के बच्चे को कबीर साहिब जी सतलोक के दर्शन करवा कर लाए और उन्हें मोक्ष मंत्र प्रदान किया। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। गरीबदास जी महाराज सतलोक से आने के बाद अपने ज्ञान को एक ग्रंथ साहिब के अंदर संलग्न किया, जिसका नाम है अमर ग्रंथ साहिब जी। इसी सत्य ज्ञान को आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी और कवरेजेस देखने के लिए आप हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ कनाडा से जुड़े रहें। थैंक यू।